मेरा नाम पहले सुल्ताना था और अब गुरुजी आप लोगों के लिए जो है वो उनको तो मैं भाई बना चुकी हूँ और उन्होंने मेरा नामकरण करके मुझे अब शोभी नाम दे दिया है, शुभी। कल हम एक जो जो हमारी आरती बहन है, पाकिस्तान वाली बहन जी, जरा इनके ऊपर चेहरा पर फोटो मोबाइल कीजिएगा। कल इनके घर पर गए थे क्या। जय हिंद दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बागेश्वर धाम के नाम से जाने जाने वाले पंडित जी को पाकिस्तान की कुछ लड़कियां गालियां दे रही हैं, उनको ढोंगी और पाखंडी बता रही हैं। यह वही पाकिस्तानी लड़कियां हैं जो कि पाकिस्तानी मौलाओं के प्राइवेट ज्ञान पर, बंद कमरे वाले ज्ञान पर एक शब्द भी नहीं बोल पाते। तो मेरा जन्म तो मुस्लिम धर्म में हुआ, ये सच है। पली बड़ी भी वही हूँ, होश संभालते तक की तो वही थी। लेकिन हिंदू धर्म कि जो मेरी फ्रेंडशिप थी बचपन से, मेरी जो सहेलियाँ थी वो हिंदू धर्म में थी, उनके साथ मैं मंदिर जाती थी, उनके फेस्टिवल में उनके घर जाती थी और उनसे सुनती भी थी। जैसे राखी आती थी या दिवाली आता था, पूजा पाठ का जो भी तरीका था, शादी का जो 7 फेरों का महत्व है, ये सब उनसे सुनती थी। और पहले तो दूरदर्शन में एक न्यूज़ भी आता था, वो आता था रामायण, वो देखती थी, कृष्ण जी की लीला देखती थी, ये सब भी देखती थी और मेरी सहेलियों से भी सुनती थी। सुनते सुनते मन में एक अलग सी इच्छा जागी और फिर मैं अपने घर वालों से छुपते छुपाते मंदिर चली जाती थी। जब भी मौका मिलता था मंदिर चली जाती थी और हाथ भी जोड़ती थी। तो कुछ मुस्लिम सहेलियाँ भी थी, तो वो बोलती थी कि क्यों हाथ जोड़ती है, ये तो मूर्ति है, मूर्ति को तो खुद इंसान बना रहे हैं, ये कहाँ से उनके भगवान हो गए, मत जोड़ा कर। मैं किसी की बात नहीं सुनी। प्रसाद देते थे तो बड़ी इच्छा से खा लेती थी, कोई दिक्कत नहीं था मुझे। मैं हिंदू धर्म में आना चाहती थी तो स्वाभाविक सी बात है, मैंने एक हिंदू लड़के से शादी कर ली थी और मेरे को लगा कि चलो शादी हो गई है तो वो मेरे को मेरे सब पूजा पाठ में सपोर्ट करेगा, मेरे को समझेगा। लेकिन उसके घर में मेरे को मान सम्मान नहीं मिला। कभी बोला जाता था कि किचन में नहीं जाना, अशुद्ध हो जाएगा। कुछ भी पूजा होता था तो मुझे उतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी। मस्जिद में तो देखो हमारे समाज में लड़कियों को वैसे भी जाना अलाउ नहीं रहता है, लेकिन हाँ मैं मदरसा गई हूँ, मैंने कुरान शरीफ पढ़ रखा है, उर्दू भी कुछ हद तक पढ़ लेती हूँ, लेकिन नमाज भी पढ़ी हूँ, लेकिन उतने मन से नहीं करती थी, देखा देखी में या तो फिर प्रेशर में। अब हाल ही में जब एक मुस्लिम महिला ने अपना धर्म परिवर्तन किया और धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म को स्वीकार किया और इसके बाद हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म बताया, तो इसे देखने के बाद पाकिस्तान के लोग आग बबूला हो गए, क्योंकि उनका मानना था कि हम खुद पाकिस्तान में हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट कर रहे हैं जबरदस्ती, और यहाँ पर मुसलमान अपने आप ही हिंदू धर्म को स्वीकार करने लगे। इसके बाद पंडित जी यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री से एक रिपोर्टर ने एक सवाल पूछा और उसका कहना था कि पाकिस्तान के कुछ बचे कुछ हिंदू आपके प्रवचन सुनते हैं, आपकी बातों का अनुसरण करते हैं और वो सनातनी बनना चाहते हैं। तो पंडित जी ने जवाब देते हुए कहा कि मैं बहुत ही जल्द पाकिस्तान में राम कथा करने वाला हूं और मैं बहुत ही जल्द पाकिस्तान जाने वाला हूं। अब इस बात को सुनने के बाद पाकिस्तान के लोग और भी ज़्यादा गुस्से से आग बबूला हो गए, क्योंकि उनका मानना था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और इस्लामिक देश में हिंदुओं की चर्चाएं नहीं हो सकती, उनका पूजा पाठ नहीं हो सकता। इसी बात को लेकर पाकिस्तान की कुछ लड़कियों का यह कहना था कि धीरेन्द्र शास्त्री एक पाखंडी व्यक्ति है जो कि पैसा कमाने के लिए लोगों में अंधविश्वास फैला रहा है, और जैसा ये बताते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता, और तो और इस्लाम में भी ऐसा नहीं होता। अब ये वही पाकिस्तानी मोहतरमा है जो कि यूट्यूब पर भारतीय लोगों से व्यूज लेने के लिए और पंडित जी के ट्रेंड का उपयोग करने के लिए इनकी वीडियो पर रिएक्शन दे रही हैं और अपना ज्ञान झाड़ रही हैं। पंडित जी को पाखंडी बताने वाली ये महिला शायद ये नहीं जानती कि पंडित जी किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा किसी भी इंसान से नहीं लेते, और ये बात अब पक्की है कि जब वो कोई भी पैसा नहीं लेते तो वो केवल और केवल अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, पैसा नहीं कमाना चाहते। दूसरी बात कि पंडित जी जो भी करते हैं वो लाखों लोगों के सामने बैठकर करते हैं और भगवान बालाजी के चरणों में बैठकर करते हैं। पाकिस्तानी मौलों जैसे बंद कमरों में ले जाकर और लड़कियों के साथ रेप नहीं करते। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री भारत और भारत के सनातन धर्म पर बात करते हैं, और इसमें पाकिस्तान के लोग, स्पेशली पाकिस्तान के मुस्लिम लोगों को अपना ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। हम सारे हिंदू व्यक्ति मिलकर यह पता कर लेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री वास्तव में एक पाखंडी व्यक्ति है या फिर वो एक महान आत्मा है। तो इस पर पाकिस्तानी लोगों को अपना फालतू ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के कुछ जाहिल लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री की तुलना जाकिर नायक से कर दी थी, और ये वही जाकिर नायक है जो हमेशा हिंदू देवी देवताओं के प्रति गलत गलत बातें करता रहता है और आग उगलता रहता है। जाकिर नायक और धीरेन्द्र शास्त्री में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री एक महान आत्मा है जो कि लोगों का कल्याण कर रहे हैं, और जाकिर नायक एक पाखंडी और पागल सरफिरा व्यक्ति है। धीरेन्द्र शास्त्री कभी भी किसी धर्म का कोई मजाक नहीं उड़ाते और उनके धर्म पर कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करते, लेकिन
लेकिन जाकिर नायक 24 घंटे यही करता रहता है। वो 24 घंटे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता रहता है और उन पर अभद्र टिप्पणियां करता रहता है। हालांकि अब बागेश्वर धाम पंडित जी पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।